नाउ क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर अपन क्या बोला है, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एज इट मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है पार्टिकल, उसका एक्सेलरेशन दे रखा अपने को, क्या दे रखा है, द एक्सेलरेशन इज नथिंग बट 2t-1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा यूनिट है ये, कोई दिक्कत ही नहीं, t यहाँ पर सेकंड में है। अब बोला है इफ x इक्वल्स टू 1 एंड वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकंड व्हेन t इक्वल्स टू 0, जब टाइम 0 रहता है उस 0 टाइम को बोलेंगे अपन इनिशियल, क्या बोलते हैं इसको अपन, इनिशियल। तो इनिशियल मतलब t इक्वल्स टू 0, तो इनिशियली एट t इक्वल्स टू 0 द डिस्प्लेसमेंट वाज 1 मीटर एंड द स्पीड वाज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी 2 मीटर पर सेकंड। तो आपको निकालना है डिटरमाइन द पार्टिकल्स वेलोसिटी एंड पोजीशन व्हेन t इक्वल्स टू t सेकंड। जब t इक्वल्स टू t सेकंड रहेगा तो उसकी पोजीशन क्या होगी आपको वो निकालना है, एंड ऑल्सो डिटरमाइन द टोटल डिस्टेंस द पार्टिकल ट्रेवल्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। t बराबर 0 से लगाकर t बराबर 6 सेकेंड्स तक उसने कितनी डिस्टेंस चली, उसकी क्या पोजीशन है, उसकी क्या वेलोसिटी है। कंडीशन इज गिवन टू अस कि जब टाइम 0 था तब x 1 मीटर था और स्पीड 2 मीटर पर सेकंड थी, इज इक्वल्स, मतलब इतना अपने को समझ में आ गया, ठीक है। नाउ अपन यहाँ पे देखेंगे कि एक्सेलरेशन अपने को दे रखा है। नाउ व्हाट इज एक्सेलरेशन, वी नो दैट, इसको अपन लिखेंगे क्या, एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं अपन, द एक्सेलरेशन इज नथिंग बट dv by dt, द एक्सेलरेशन इज नथिंग बट dv by dt, दैट इज 2t-1 dv इज इक्वल्स टू 2t dt माइनस 1 dt। अपन ने पढ़ा था इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। तो फिर ये क्या हो गया, dt को उधर मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ dv इज इक्वल्स टू 2t dt माइनस 1 dt में मैंने लगा दिया कॉन्स्टेंट्स को बाहर रख दिया, कॉन्स्टेंट्स को बाहर रख दिया और क्या कर दिया मैंने, इंटीग्रेट कर दिया। जब भी इंटीग्रेट करेंगे तो मुझे कुछ कंडीशन गिवन होगी, यहाँ पर कहीं कहीं पर कंडीशन गिवन है। क्या कंडीशन गिवन है, जब टाइम 0 है, t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 0 है, टाइम की लिमिट 0 पुट कर दी, उस टाइम पे स्पीड कितनी है 2, तो यहाँ पर स्पीड कितनी लिख देंगे अपन 2। अब टाइम कुछ और हो जाएगा, कितना हो जाएगा, से टाइम भी t, सर्टेन कोई t हो जाएगा, तब स्पीड कितनी हो जाएगी, इससे v। क्या बोला, जब t 0 है तब स्पीड 2 है, जब टाइम कुछ और होगा, सर्टेन टाइम, इट कैन बी आर्बिट्रेरी टाइम, इट इज t, उस टाइम पे स्पीड क्या होगी, कुछ v होगी। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे dv को, तो मुझे क्या मिलेगा, v फ्रॉम लोअर लिमिट टू अपर लिमिट v, 2 कांस्टेंट एज इट इज। t का इंटीग्रेशन अपन ने पढ़ा था, x dx का इंटीग्रेशन कैसे होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है, प्लस कांस्टेंट रहता है, लेकिन यहाँ लिमिट है तो कांस्टेंट नहीं लगेगा। तो यहाँ पर क्या है, वैसे ही t की पावर n dt होगा तो क्या लिखेंगे अपन, t की पावर n विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो हो जाएगा t की पावर n+1 अपॉन n+1। वैसे यहाँ t की पावर कुछ नहीं है, यानी कि क्या 1 है, तो इट इज t की पावर 1+1 अपॉन 1+1, 0 से t माइनस 1 dt का कितना इंटीग्रेशन हो जाएगा, t फ्रॉम लोअर लिमिट 0 टू अपर लिमिट t। यहाँ पे अपर लिमिट पुट करेंगे v माइनस लोअर लिमिट 2 इज इक्वल टू 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा t स्क्वायर में अपर लिमिट t पुट करेंगे, लोअर लिमिट क्या पुट करेंगे 0 माइनस 1 इंटू अपर लिमिट कितनी है t, लोअर लिमिट कितनी है 0, तो इट इज v माइनस 2 इज इक्वल टू t स्क्वायर, v माइनस 2 इज इक्वल टू t स्क्वायर माइनस t। तो व्हाट इज v, v बिकम्स t स्क्वायर माइनस t प्लस 2। ये आपका इक्वेशन आ गया स्पीड का, ठीक है। अब मुझे और चीज पता है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, इसको ध्यान देंगे आप। आपको क्या चीज पता है कि स्पीड कितनी निकल गई, द स्पीड इज नथिंग बट t स्क्वायर माइनस t प्लस 2, ठीक है। नाउ t इक्वल्स टू 6 सेकेंड पे मुझे क्या निकालना है, t इक्वल्स टू 6 सेकेंड पुट कर दूंगा, तो t इक्वल्स टू 6 सेकेंड पुट करते मुझे क्या मिलेगा, 6 का स्क्वायर माइनस 6 प्लस 2, दैट इज नथिंग बट 36 माइनस 6 प्लस 2, दैट इज 30 प्लस 2 32 मीटर पर सेकेंड। t इक्वल्स टू 6 पे मेरी पार्टिकल की स्पीड कितनी थी मैंने निकाल ली, इज इट क्लियर क्या। नाउ मुझे क्या निकालना है, पोजीशन निकालना है, तो मैंने क्या लिख दिया इसको, dx बाई dt। अपन जानते हैं t स्क्वायर माइनस t प्लस 2, फिर से यहाँ क्या लिखा dx, dt को उधर मल्टीप्लाई कर दिया तो t स्क्वायर माइनस t dt प्लस 2 dt। इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा 2 को कांस्टेंट को बाहर रखा और इसको इंटीग्रेट किया। लोअर लिमिट क्या पुट करी, t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 0।
टी इक्वल 0 पे यहाँ पे किसकी लिमिट होगी, पोजीशन की। एट टी इक्वल टू 0 द पोजीशन इज x इक्वल टू 1 मीटर। तो यहाँ पे की लोअर लिमिट क्या पुट करूंगा, x इक्वल टू 1 मीटर। सर्टेन टाइम t पे मेरा पोजीशन कितना होगा, से x होगा। तो dx का इंटीग्रेशन x हो गया फ्रॉम लोअर लिमिट 1 टू अपर लिमिट x। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा, आपको फॉर्मूला याद है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो t की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, तो इट इज टी क्यूब बाई 3 फ्रॉम लोअर लिमिट 0 टू अपर लिमिट t माइनस t की पावर 1, t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो t की पावर 2 अपॉन 2 फ्रॉम 0 टू t प्लस 2 dt का इंटीग्रेशन कितना होगा, t फ्रॉम लोअर लिमिट 0 टू अपर लिमिट t। अपर लिमिट पुट करेंगे x माइनस 1 इज इक्वल टू, अपर लिमिट पुट करेंगे टी क्यूब बाई 3 माइनस लोअर लिमिट 0 माइनस अपर लिमिट टी स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट 0 प्लस 2 इंटू अपर लिमिट टी माइनस लोअर लिमिट 0। तो इट इज x माइनस 1 इज इक्वल टू टी क्यूब बाई 3 माइनस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 2t। नाउ x इज इक्वल टू टी क्यूब बाई 3 माइनस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 2t माइनस 2t प्लस 1। ये आ गया डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आ गई, x की इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब जरा ध्यान देंगे यहां पर जैसे ही मैं t इक्वल टू 6 पुट करूंगा तो मुझे पोजीशन मिल जाएगी। t इक्वल टू 6 पुट कर रहा हूं मैं, t इक्वल टू 6 पुट किया मैंने, तो x इज इक्वल टू 6 क्यूब बाई 3 माइनस 6 स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 इंटू 6 प्लस 1। इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 67 मीटर। क्या मिलेगा, 67 मीटर मिलेगा मुझे। तो समझना मेरे पास क्या है, t इक्वल्स टू 0, ये एक्स एक्सिस है मेरी, t इक्वल्स टू 0 पे मैं कहां पर हूं, t इक्वल्स टू 0 पे मैं x बराबर 1 मीटर पे हूं, x बराबर 1 मीटर पे हूं, यहाँ पे टाइम 0 है और यहाँ पे मेरी जो स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकेंड है। आप समझना, t इक्वल्स टू 6 सेकेंड पे मैं कहां पर हूं, t इक्वल्स टू 6 सेकेंड पे मैं कहां पर हूं, 67 पे हूं, x इक्वल्स टू 67 मीटर पे हूं। ये कहां से मेजर किया 67, मैंने ओरिजिन से, ये यहां से यहां तक x इक्वल्स टू 1 मीटर पे था मैं, और t इक्वल्स टू 6 पे मैं यहां से यहां तक 67 मीटर पे था। अब समझना मेरी बात ध्यान से, सर यहां पे कहीं पे डायरेक्शन चेंज हुई हो सकता है बीच में कहीं डायरेक्शन चेंज हुई। बेटा डायरेक्शन चेंज कब करता पार्टिकल, अपन ने पढ़ा, डायरेक्शन के क्वेश्चन भी देखे अपन, डायरेक्शन चेंज के क्वेश्चन अपन ने देखे 2-3। जब डायरेक्शन चेंज होती है उस टाइम पे स्पीड क्या होती है, 0। हो सकता है कि मुझे पोजीशन, देखो समझना मेरी बात ध्यान से, एक्सेलरेशन से मैंने स्पीड निकाल लिया, यहाँ पे टाइम पुट कर दिया, तो इस टाइम की ये स्पीड आ गई, बिल्कुल करेक्ट। मैंने इसको अगेन इंटीग्रेट किया, यहाँ से मुझे पोजीशन मिल गई, t इक्वल 6 से पोजीशन मिल गई। अगर मेरा पूछे आंसर व्हाट इज वेलोसिटी, इट इज 32 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द पोजीशन, इट इज 67 मीटर। लेकिन अगली चीज मुझसे पूछिए कि डिस्टेंस बताओ, तो डिस्टेंस जरूरी नहीं कि डिस्टेंस कितनी हो, इतनी हो सकता है कि उसने डायरेक्शन चेंज की हो, तो डायरेक्शन चेंज, ये 2 आंसर तो करेक्ट हो गए, वेलोसिटी और पोजीशन तो आ गई। लेकिन जब भी केस होता डिस्टेंस का, डिस्टेंस जब भी पूछे तो अगर डायरेक्शन चेंज की हो तो डिस्टेंस और पोजीशन दोनों अलग अलग हो जाएगी। यही डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। डिस्प्लेसमेंट को कोई मतलब नहीं कि डायरेक्शन चेंज की है नहीं की है, पर डिस्टेंस अगर डायरेक्शन चेंज करता है तो डिस्टेंस कुछ ना कुछ ज़्यादा आता है। तो फिर अपने पता करना पड़ेगा कहीं पर अपनी पार्टिकल की स्पीड 0 हुई क्या। जहाँ पर पार्टिकल की स्पीड 0 होती है वो होता पॉइंट ऑफ रिवर्सल ऑफ मोशन। उस पॉइंट पे पार्टिकल अपना मोशन रिवर्स करता है और फिर स्ट्रेट लाइन जाता है, स्ट्रेट लाइन पे वहाँ जाके रुकता है और रुक के फिर से कहाँ आता है, इधर आता है। तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि पॉइंट ऑफ रिवर्सल कहाँ है। पॉइंट ऑफ रिवर्सल मतलब व्हेन द पार्टिकल बिकम्स एट रेस्ट, द पार्टिकल जब रेस्ट पे होगा तब स्पीड क्या होगी, 0। तो मैं स्पीड को पहले 0 पुट करूंगा, समझना मेरी बात ध्यान से, मैं इसको 0 पुट करूंगा। यहाँ पे दिख रहा है आपको v इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, यहाँ देखो ध्यान से, v इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, t स्क्वायर माइनस t प्लस 2। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, मुझे क्या करना है, जो स्पीड है मेरी वो क्या हो जानी, एट द पॉइंट ऑफ रिवर्सल, एट द पॉइंट ऑफ रिवर्सल ऑफ मोशन,
क्या जीरो हो जाता है, स्पीड जीरो हो जाती है, तो वो टाइम लगेंगे। स्पीड को क्या रखूँगा मैं, स्पीड को मैंने रखा जीरो, तो टी स्क्वायर माइनस टी प्लस टू बिकम्स व्हाट, जीरो। इसको सॉल्व करेंगे, टाइम निकालेंगे। मैंने लगा दिया फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, द फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, आपने पढ़ा था एक्स, यहाँ पे टी निकालना, टी में क्वाड्रेटिक, तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आपने क्लास 10 में पढ़ा है। इसको आप सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूले से, तो टाइम इज इक्वल टू माइनस बी, तो इट इज माइनस ऑफ माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी, -1 है, तो इट इज +1 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, -1 का स्क्वायर इज 1 -4, व्हाट इज ए इज ऑल्सो 1, 4ac, सी कितना हो गया -4, ए कितना है 1, सी कितना है 2 अपॉन 2a कितना है 1। तो इसको जब सॉल्व करेंगे अपन, तो 1 प्लस माइनस रूट ओवर, इट इज 4 to 8, 1 माइनस 8 इज -7 अपॉन 2, रूट के अंदर -7, आपने पढ़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर, रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी, मतलब ये क्या हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर। कौन सा नंबर हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर। मतलब कि ऐसा टाइम पॉसिबल है ही नहीं जहां पर स्पीड क्या हो, जीरो। मतलब कि स्पीड जीरो कहीं पर भी नहीं हुई है, और अगर स्पीड जीरो नहीं हुई है मतलब वहां पे पॉइंट ऑफ रिवर्सल आया ही नहीं है, और अगर पॉइंट ऑफ रिवर्सल आया ही नहीं है तो कहीं ना कहीं डायरेक्शन चेंज हुई नहीं है। डायरेक्शन चेंज नहीं हुई हो तो कैसे मोशन करेगा, मोशन ऐसे करेगा, यहां से शुरू करा, t = 0 पे शुरू किया, यहाँ से चलना 2 मीटर पर सेकंड से चला और चलते गया और यहाँ तक आ गया। यहाँ पर स्पीड कितनी हो गई, बढ़ते बढ़ते 32 मीटर पर सेकंड हो गई, और यहाँ पर पोजीशन कितनी हो गई, 67। पोजीशन 67 है। द आंसर ऑफ स्पीड, द आंसर ऑफ स्पीड इज 32 मीटर पर सेकेंड। द आंसर ऑफ पोजीशन, पोजीशन कहाँ से मेजर करेंगे, द पोजीशन वेक्टर इज ऑलवेज फ्रॉम ओरिजिन। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 1, यहाँ से डिस्टेंस कितनी है 67। तो पोजीशन तो कितनी है, ओरिजिन से लेंगे पोजीशन को, पोजीशन को मैं यहां से नहीं लेऊंगा, पोजीशन को मैं कहां से मेजर करूंगा, ओरिजिन से। मुझे अगर पूछे व्हाट इज द पोजीशन एट t = 0, द पोजीशन एट t = 0 इज 1 मीटर एंड द पोजीशन फ्रॉम ओरिजिन, पोजीशन बोले तो हमेशा ओरिजिन से मेजर होगा, पोजीशन बोले तो हमेशा ओरिजिन से मेजर करेंगे उसको। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है 67। तो मेरे को पोजीशन बोलेंगे तो क्या होगा आंसर 67 मीटर होगा। पर अगर मुझे डिस्टेंस पूछेंगे तो मैं चला कितना, इतना, तो ये कितना हो जाएगा 66। यहां से यहां तक का 67 है, यहां से यहां तक का 1 है, तो मुझे यहां से यहां तक का पता करना है। ये है मेरी डिस्टेंस। डिस्टेंस कहां से लेंगे अपन, कहां से चलना शुरू किया है और कहां मैं रुका हूं, वहां तक का पूरा पाथ लूंगा मैं। तो यहां से चलना शुरू करो और यहां तक मैं गया। सर मैं डायरेक्शन चेंज नहीं की। मैंने डायरेक्शन चेंज कैसे पता पड़ा नहीं की, अगर मैंने स्पीड को 0 पुट कर दिया और स्पीड 0 आ गई तो वो टाइम पे क्या हो जाएगा, पार्टिकल डायरेक्शन चेंज करेगा। पर यहां पर जो स्पीड 0 पुट करी और टाइम निकाला तो टाइम एक इमेजिनरी नंबर आ गया, रूट के अंदर नेगेटिव आ गया। रूट के अंदर नेगेटिव मतलब वो इमेजिनरी रूट हुआ, और इमेजिनरी है टाइम, मतलब टाइम ऐसा है ही नहीं जहां पर स्पीड 0 हुई है। तो कहीं पर भी स्पीड 0 नहीं हुई है, मतलब ऐसा टाइम है ही नहीं जहां पर स्पीड 0 हो। मतलब एट एनी टाइम फ्रॉम 0 to 6 देर इज नो 0 स्पीड, मतलब पार्टिकल नहीं रुका है। तो पार्टिकल नहीं रुकेगा तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वही इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट भी तो इतना ही हुआ इनिशियल से फाइनल, चूंकि डायरेक्शन चेंज नहीं किए। चाहे डिस्टेंस पूछे चाहे डिस्प्लेसमेंट पूछे, आंसर इज ओनली 66। बट इन केस ऑफ पोजिशन द आंसर इज फ्रॉम ओरिजिन, दैट इज 67। डिस्प्लेसमेंट 66 है और डिस्टेंस भी 66। इस केस के अंदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है, क्योंकि यहां पर पॉइंट ऑफ रिवर्सल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि यहां पर वो टाइम पॉसिबल ही नहीं है जहां पर स्पीड 0 हो। तो स्पीड का 0 हुई नहीं है, स्पीड 0 नहीं हो, डायरेक्शन रिवर्स नहीं किए, तो जैसा वो चल रहा है वैसा ही वो स्ट्रेट में चलते जा रहा है। और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 66 है, डिस्प्लेसमेंट 66 है, पोजिशन अगर बोले तो यहां पर 67 है। और इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। पूरा अच्छे से नोट डाउन करो इसको। नौ क्वेश्चन आप लोग रीड करो जब तक कि मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ फिर से आपको। देखिएगा, पहले बता चुका हूँ, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ चीज़ों को। इनिशियली मेरी स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड है, इनिशियली मतलब t = 0 पे। अगर इसी डायरेक्शन में मेरा एक्सेलरेशन है, मान लो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन जब भी मेरी स्पीड के पैरेलल लगेगा तो मेरी स्पीड बढ़ेगी। स्पीड बढ़ेगी तो स्पीड कभी 0 नहीं होगी, क्योंकि 0 कब होगी, जब 3 से स्पीड घटेगी तो स्पीड 0 होगी। 0 होगी तो फिर डायरेक्शन चेंज करेगा।
तो अब ध्यान रखना यहाँ पर कभी भी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। अब स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड है, टाइम 0 है, एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये यहाँ पर आ गया। अब पार्टिकल क्या करेगा, ये एक्सेलरेशन क्या करेगा, पार्टिकल को रोकेगा। यहाँ पर किसी टाइम पर ये पार्टिकल की स्पीड क्या होगी, 0, स्पीड 0 हो गई, मतलब कि यहाँ पे पार्टिकल डायरेक्शन चेंज करेगा। क्यों, एक्सेलरेशन तो लग ही रहा है, ये एक्सेलरेशन पार्टिकल को पीछे धकेलेगा। पहले ही पीछे धकेल रहा था वो, लेकिन पार्टिकल की स्पीड जब तक 0 नहीं तब तक धकेल नहीं पाएगा पीछे वो। पहले इस एक्सेलरेशन ने क्या किया, इसकी स्पीड को 0 करी और फिर अब इसको धकेला, तो मोमेंटरीली इस टाइम पे क्या हो जाएगी, स्पीड 0। जब भी डायरेक्शन चेंज करेगा तो मोमेंटरीली उस टाइम पर स्पीड क्या होगी, 0। अब धड़ से घूम जाएगा इस तरीके से, इसी पाथ पे, लेकिन ये बना इस तरीके से रहा हूँ और ऐसे चलना शुरू करेगा। जब तक कि चलेगा, जब तक कि एक्सेलरेशन लगते रहेगा, तब तक कि वो चलते रहेगा। इज इट क्लियर क्या? फिर 2-3 चीज़ और बता देता हूँ आपको। कभी पोजीशन पूछे तो पोजीशन हमेशा ओरिजिन से होता है। अगर ये मुझे बोलते हैं x = 5 मीटर, t = 0, x = 50 मीटर, t = 10 सेकेंड, x = 30 मीटर, x = 30 मीटर, t = 20 सेकेंड। तो यहाँ पर अगर मुझसे पूछे पोजीशन निकालो t = 0 पे, तो मैं ओरिजिन से बताऊँगा कितना, 5। ये कितना है, 5, पोजीशन इज़ 5। यहाँ पूछे तो पोजीशन इज़ 30 और यहाँ पे पूछे तो पोजीशन इज़ 50। अगर मुझसे पूछता है फाइंड द पोजीशन है t = 0, तो आई विल से 5। टाइम t = 10 पे पोजीशन पूछेगा तो आई विल से 50 एंड 20 सेकेंड पूछेगा तो 30 हो जाएगा। ये पार्टिकल चलना यहाँ से शुरू किया, यहाँ से पहले यहाँ गया, t = 10 पे, फिर डायरेक्शन चेंज करके 30 पे आके रुक गया, ऐसा बोल के दिया अपने को। तो इन केस में अगर डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो इनिशियल ये हो जाएगा, फाइनल ये हो जाएगा। इनिशियल से फाइनल अगर एरो बनाएंगे अपन, तो एरो अगर राइट में आ रहा है, इस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव लिया है, इस डायरेक्शन को मैंने क्या लिया है, पॉजिटिव, तो डिस्प्लेसमेंट होगा पॉजिटिव। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का, ये 5 है और ये 30 है, तो इट इज़ यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट जो आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज 30, और इधर डायरेक्शन है तो पॉजिटिव हो जाएगा वो, सॉरी 30 25। इज इट क्लियर क्या है ना, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक। और अगर डिस्टेंस पूछेगा तो वो होगा यहाँ से यहाँ तक का, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना है, 45, यहाँ से यहाँ तक का कितना है, 20, तो इट इज़ 45 + 20 दैट इज़ 65 मीटर। इन केस ऑफ डिस्टेंस अपन पाथ लेंथ लेंगे तो इट इज़ 5 से 50 तक गया तो इट इज़ 45 गया मैं, और यहाँ से यहाँ तक गया तो कितना आया मैं, 20 आया, तो 65 मीटर डिस्प्लेसमेंट। तो पोजीशन पूछेगा तो मैं ओरिजिन से लूँगा, डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो मैं 2 पॉइंट देखूंगा, इनिशियल और फाइनल, पाथ नहीं देखूंगा मैं, लेकिन डिस्टेंस पूछेगा तो मैं पाथ देखूंगा। तो पाथ देखेंगे तो डायरेक्शन अपने को कहाँ चेंज हो रही पता होना चाहिए, और डायरेक्शन जहाँ चेंज होती है वहाँ पर स्पीड क्या होती है, 0। इज इट क्लियर क्या? अगर स्पीड 0 नहीं आ रही है मतलब कि ऐसा कोई टाइम है ही नहीं जहाँ पर पार्टिकल रुकेगा, और पार्टिकल अगर रुकेगा नहीं तो वो डायरेक्शन चेंज करेगा नहीं, तो जो डिस्टेंस होगा वही आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इज इट क्लियर क्या? तो आपने इसको देखा, अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब छोटा सा कंसेप्ट फिर से बता दिया मैंने आपको, अब इसका न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल्स में बोला है, यहाँ पर न्यूमेरिकल में बोला है अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स पोजीशन फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज, पोजीशन दे रखी है अपने को 12 - 5t² + 5t³। तो मुझे निकालना है टोटल डिस्टेंस। मुझे डिस्टेंस निकालने के पहले मुझे पता करना पड़ेगा कि डायरेक्शन चेंज हो रही है या नहीं। तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए मुझे निकालना पड़ेगी स्पीड, तो मुझे निकालना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। स्पीड क्यों निकालेंगे? जहाँ पे डायरेक्शन चेंज करेगा वहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी, 0। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, 12 कांस्टेंट 0, मल्टीप्लाई का कांस्टेंट एज इट इज़ रहता है, t² का 2t होता है, +5 मल्टीप्लाई का एज इट इज़ 3t², तो इट इज़ स्पीड। तो स्पीड इज इक्वल्स टू -10t + 15t²। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। तो इसका 0 हो गया, इट इज़ 5 2t 5 3t²। इसको मैंने जैसे 0 पुट किया तो यहाँ से टाइम कॉमन निकाला, तो इट इज़ -10 इट इज़ 15, वही तो बोलूँ कहीं दिक्कत हो रही है। इट इज़ 15 15 2 * 30, ठीक है। यहाँ से टाइम कॉमन निकाल लेंगे अपन, तो इट इज़ -30 + 15t, यहाँ से एक तो टाइम आ गया 0, यानी कि टाइम बराबर 0 पर भी स्पीड क्या थी, 0, और यहाँ से एक टाइम आ गया 2 सेकेंड। 2 सेकेंड यहाँ से निकल गया,
तो यहाँ पे भी स्पीड 0 हो जाएगी। मतलब 2 सेकेंड पे उसने डायरेक्शन क्या करी है, रिवर्स। डायरेक्शन क्या करी है यहाँ पर, रिवर्स कर दी है। यानी कि अपन देखेंगे, सारे टाइम निकाल के यहाँ पर रखेंगे, t इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे मुझे क्या मिल रहा है, 0 0 कितना मिल रहा है, 12 मीटर। x इक्वल्स टू t इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे, जो मुझे 1 सेकेंड बोला है। मुझे इस टाइम पीरियड के अंदर ही निकालना डिस्टेंस, मुझे इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में निकालना है, तो मुझे 1 सेकेंड पुट करना पड़ेगा। तो जैसे 1 पुट करूँगा, 1 और 1, तो इट इज़ पुट करके देख लेते हैं यहाँ पर 12 माइनस 15 प्लस 5, तो इट कम आउट टू बी 2 मीटर। एक्स टी इक्वल्स टू क्या पुट करूँगा मैं, अब यहाँ पे पुट करूँगा मैं क्या, 2 सेकेंड। 2 सेकेंड डायरेक्शन चेंज कर रहा है ना वो, तो 2 सेकेंड पुट करना पड़ेगा मुझे। तो 2 सेकेंड में जैसे ही पुट करूँगा तो उस पर ध्यान देंगे आप, 12 माइनस 15 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 का क्यूब। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे मिलेगा 12 माइनस 15 4 ज़ा 60 प्लस 8 5 ज़ा 40, तो इट कम आउट टू बी -8 मीटर। फिर t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पुट करूँगा मैं, क्योंकि 3 सेकेंड का बोला है मुझे, तो 3 सेकेंड पुट करूँगा तो 12 माइनस 15 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 का क्यूब, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो मुझे मिलेगा कितना, 12 मीटर। यानी कि मैं समझूंगा यहाँ पर ये दोनों 135 होते हैं, दोनों कट जाएंगे। अब मैं समझूंगा, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे आप, t इक्वल्स टू 0 पे मैं कहाँ हूँ, t इक्वल्स टू 0 पे मैं 12 मीटर पे हूँ, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे मैं 2 मीटर पे हूँ, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे मैं 2 मीटर पे हूँ, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे मैं 8 मीटर पे हूँ, और t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे फिर से मैं कहाँ पर आ गया हूँ, 12 मीटर पे आ गया। मतलब मैं चलना शुरू करूँगा, मेरे को तो यहाँ से देखना है, मेरे को ये टाइम इंटरवल में देखना है। तो 1 सेकेंड पे मैं कहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर हूँ। 2 सेकेंड पे कहाँ पर हूँ, यहाँ पर हूँ। डायरेक्शन चेंज करी, कहाँ पर पहुँच गया, यहाँ पर। मुझे यहाँ से तक का मतलब ही नहीं है कि 0 से 1 तक में क्या हुआ, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे 0 से 1 तक का कोई मतलब नहीं, मुझे 1 से 3 का मतलब है। तो इनिशियल मेरा ये है और 3 मेरा फाइनल है, फाइनल मेरा ये है। तो 1 से पहले मैं 2 सेकेंड तक यहाँ गए, यहाँ पे स्पीड 0 हो गई, देखो 2 सेकेंड पे स्पीड 0, और फिर मैं यहाँ पर आ गया। अब मुझे निकालना है डिस्टेंस, मुझे निकालना क्या है, डिस्टेंस। तो मुझे यहाँ से यहाँ तक का निकालना पड़ेगा पहले। यहाँ से यहाँ तक का कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक का कितना हो गया 2, यहाँ से यहाँ तक का कितना हो गया 8। इज़ इट क्लियर क्या। और फिर यहाँ से यहाँ तक का कितना हो गया 10। तो जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया 10, ये भी 10, तो डिस्टेंस हो गया 30। 10 10 प्लस 10 दैट इज़ 30 मीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन 1 सेकेंड टू 3 सेकेंड दैट इज़ 30 मीटर। और मुझे पूछा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड देखेंगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस कितना चला, 1 से लगाकर 3 में कितना चला 30 मीटर, अपॉन 1 से लगाकर 3 तक टाइम कितना लगा 3 - 1। अरे यार टाइम डिफरेंस कितना है 1 से 3 तक 2 सेकेंड। तो एवरेज स्पीड कितना हो गया 30/2। तो एवरेज स्पीड इज 15 मीटर पर सेकेंड। आपको समझ में आया होगा, नोट इट डाउन। नाउ क्वेश्चन देखोगे, यहाँ पर अपने को पोजीशन दे रखा है और मुझे पूछा पोजीशन बताना 6 सेकंड पे। तो जब पोजीशन बताना तो मैं डायरेक्शन देखूंगा ही नहीं, मैं सीधे पोजीशन निकालने के लिए वैल्यू पुट कर दूंगा। 1.5 का 6 सेकंड बताना, 6 सेकंड पुट कर दिया। 13.5 इंटू 6 प्लस 22.5 इंटू 6, इसको सॉल्व करते हैं तो अपने को मिलता है -27 मीटर। डायरेक्टली ये आंसर हो गया पहले का। तो पर जब मुझे डिस्टेंस निकालना है तो मुझे पता करना पड़ेगा कि डायरेक्शन चेंज हुई है या नहीं हुई है। तो डायरेक्शन चेंज होने के कारण मुझे देखना पड़ेगा डिफरेंशिएट करके कि स्पीड 0 हुई है या नहीं हुई है। अगर स्पीड 0 होगी तो वहाँ पे डायरेक्शन चेंज होगी। इज इट क्लियर क्या। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं अपन। डिफरेंशिएटिंग इट क्या बन जाएगा, स्पीड क्या बन जाएगी, स्पीड 1.5 इंटू 3t स्क्वायर माइनस ऑफ 13.5 इंटू 2t प्लस 22.5 इंटू 1, v बिकम्स
4.5 टी स्क्वायर माइनस ऑफ 27t प्लस ऑफ 22.5। 4.5 कॉमन निकालेंगे, अभी इतना करो। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको जीरो पुट करना है। जीरो पुट करेंगे तो मुझे 4.5 कॉमन निकालेंगे तो टी स्क्वायर माइनस ऑफ 60 प्लस 5। 4.5 जीरो में चल जाएगा, क्या बचेगा, टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 5 बराबर जीरो। इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा t इक्वल्स टू 1 सेकेंड एंड t इक्वल्स टू मिलेगा 5 सेकेंड। मेरे पास दो टाइम मिल रहे हैं, दो बार डायरेक्शन चेंज करेगा दोनों टाइम पर। इस क्वाड्रेटिक को आप सॉल्व करोगे ना तो आपको दो टाइम मिलेंगे, तो 1 सेकेंड पे भी डायरेक्शन चेंज हो रही है और 5 सेकेंड पे भी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो मैं x बराबर x t इक्वल्स टू 0 पे मैं कहाँ पे वो चेक करूँगा, तो t इक्वल्स टू 0 पे मैं हूँ 0 0 और 0 0 पे। x बराबर t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, इसके अंदर 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड पुट करेंगे तो मुझे मिलेगा 10.5 मीटर। x इक्वल्स टू t इक्वल्स टू कितना पुट करेंगे अपन, t इक्वल्स टू 5 सेकेंड पुट करेंगे तो मुझे मिलेगा 5 सेकेंड यहाँ पुट करेंगे, 5 सेकेंड पुट करेंगे तो मुझे मिलेगा माइनस ऑफ 37.5। और t इक्वल्स टू 6 सेकेंड पुट करेंगे जो मुझे 6 सेकेंड्स में निकालना है टाइम इंटरवल, तो मैं कहाँ पर आ जाऊँगा, माइनस 27 मीटर पे। तो डायग्राम अगर मैं बनाऊँगा तो t इक्वल्स टू 0 पे मैं कहाँ पर हूँ, x इक्वल्स टू 0 पे। t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे मैं कहाँ पर हूँ, x इज इक्वल्स टू 10.5 मीटर पे। t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे मैं कहाँ पर हूँ, माइनस ऑफ 37.5 मीटर पे। और t इज इक्वल्स टू 6 सेकेंड्स पे मैं कहाँ पर हूँ, माइनस ऑफ 27 मीटर पे। यानी कि मैंने चलना शुरू यहाँ से किया, मैं 1 सेकेंड के लिए यहाँ गया, फिर मैं यहाँ गया और यहाँ के बाद मैं यहाँ पर आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक मैं कितना चला, 10.5 मीटर। यहाँ से यहाँ तक मैं कितना चला, 10.5 मीटर। अब देखेंगे ये भी कितना हो जाएगा, 10.5 मीटर। यहाँ पे देखेंगे ये भी कितना हो जाएगा, 10.5 मीटर। अब इतना तो मुझे पता ही है ये कितना है, 27 मीटर। तो जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी 10.5 कितना हो जाएगा, 21 प्लस 27 प्लस 21 तो 40। ये कितना हो जाएगा, उसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो इट इज़ कम आउट टू बी लगभग 69 आएगा ये, ठीक है। तो 69 मीटर कितना आ रहा है, 69 मीटर। तो आंसर फॉर योर डिस्टेंस इज 69 मीटर। सॉल्व इट। नाउ यहाँ पर अपन फिर से मैथमेटिक्स का टॉपिक देखते हैं यहाँ पर, जो कि यूज़ होने वाला है यहाँ पर फिर से, मैक्सिमा और मिनिमा। क्या टॉपिक है मैथमेटिक्स का, मैक्सिमा एंड मिनिमा। जो भी यहाँ मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं आप बाद में जाके मैथमेटिक्स में खुद देखेंगे 12th के अंदर, ठीक है। तो अभी आप सिर्फ फिजिक्स में जो यूज़ हो रहा है उतना देखेंगे आप, मैक्सिमा एंड मिनिमा, हेडिंग डालेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो बेटा एक प्रकार से क्वेश्चन मुझे या फिर एग्जाम्पल में देखता हूँ, उसको समझता हूँ फिर। तो आप ऐसे एल्गोरिदम भी उसको याद कर सकते हैं कि मुझे अगर कोई फंक्शन है y इज इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये मेरे पास एक फंक्शन है। मुझे यहाँ पर निकालना y की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। क्या निकालना है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। मुझे बोला है कि मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करो या मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करो। तो सबसे पहला एल्गोरिदम होता है स्टेप 1, मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ। क्या करता हूँ, डिफ्रेंशिएट। तो dy बाई डी एक्स, आप याद रखेंगे एल्गोरिदम को, एल्गोरिदम प्रूफ भी कर दूंगा अभी मैं थोड़ी देर में कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, पर अभी के लिए याद ही रखना है आपको। 12th में पढ़ोगे आपको क्लैरिफिकेशन मिलेगा वहाँ पर, अच्छा। लेकिन अभी के लिए देखो, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो a कांस्टेंट है 3x स्क्वायर प्लस b, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस c एज इट इज x का हो जाएगा 1 प्लस d का कितना हो जाएगा, कांस्टेंट का 0, मल्टीप्लाई का कांस्टेंट एज इट इज एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, b कांस्टेंट एज इट इज एक्स स्क्वायर का 2x प्लस c एक्स इट इज x का 1 और d का 0 हो गया। स्टेप 2 में अपन पुट करेंगे इसको 0। क्या पुट करेंगे, इसको 0। तो ये होगा 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c। क्या बन गई, जितनी पावर हाईएस्ट होगी उतने इसके रूट्स होंगे, उतनी इसकी वैल्यूज होगी। यहाँ पर पावर कितनी है 2, तो 2 वैल्यूज होगी x की। अगर पावर 3 होती तो 3 वैल्यूज होती है x की, पावर 4 होती तो यहाँ पे 4 वैल्यूज होती है x की। यहाँ पे कितनी वैल्यूज होगी, तो इसको सबसे पहले डिफरेंशिएट करो, इसको 0 पुट करो, जितनी वैल्यू निकाल सकते हो उतनी वैल्यू निकालो। तो मैंने मान ली वैल्यू आ गई x1 और वैल्यू आ गई x2।
इसको सॉल्व करने में कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी x की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करोगे आपको x की वैल्यू मिलेगी। तो x की वैल्यू मैंने मान ली है क्या आ गई, x1 आ गई और x2 आ गई, कुछ ना कुछ वैल्यूज आएगी, अपन ने मान ली x1 और x2। फिर स्टेप 3, ये स्टेप 2 हो गया कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x1 एंड x2। नाउ स्टेप 3 आप क्या करेंगे, इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे। मतलब डबल डिफरेंशिएशन कैसे बोलते हैं इसको अपन, d2y/dx स्क्वायर, इसको d स्क्वायर नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं, मैंने बोला था डबल डेरिवेटिव कैसे रीड करेंगे, d2y/dx स्क्वायर। तो इसको एक और बार डिफरेंशिएट कर देंगे, तो 3a कांस्टेंट हो गया, x स्क्वायर का 2x हो गया, प्लस 2 भी कांस्टेंट हो गया, x का 1 हो गया, और c तो कांस्टेंट ही है, क्या हो जाएगा इसका 0। तो डबल डेरिवेटिव किया अपन ने, डबल डेरिवेटिव कितना आ गया 6ax प्लस 2b, ये कुछ ना कुछ वैल्यूज मिलेगी, मैंने x1 x2 मान लिया अभी, ठीक है। कितना हो गया ये, इतना हो गया। अब इस डबल डेरिवेटिव के अंदर मैं यहाँ पर d2y/dx स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा एट x इक्वल्स टू x1, मतलब कि हर जगह पे x की जगह पे x1 पुट करेंगे। तो यहाँ पर x है तो यहाँ पर क्या पुट कर दूंगा x1, यहाँ तो x है ही नहीं तो एज इट इज रहेगा। x1 पुट करने पे यदि पॉजिटिव आ गया तो ये x1 x इक्वल्स टू x1 हो गया मैक्सिमा, सॉरी मिनिमा। पॉजिटिव आ गया तो क्या हो जाएगा मिनिमा। सर ये क्या समझ में नहीं आ रहा, बट अभी आ जाएगा। मान लो कि मैंने यहाँ पर x1 पुट किया डबल डेरिवेटिव के अंदर और x1 पे ये पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया मतलब उस पॉइंट पे क्या रहेगा मिनिमा, और इस वैल्यू को मैं फंक्शन में पुट करूंगा ax, जहां जहां पे x है वहां पर x1 पुट करूंगा, प्लस b x1 स्क्वायर प्लस c x1 प्लस d। तो इस पॉइंट इसको बोलेंगे मिनिमा, और ये आ जाएगी जो यहाँ पे वैल्यू पुट करने पे यहाँ पर आएगी मिनिमम वैल्यू। आप समझे क्या करा, अभी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, 1 मिनट को करने दो पूरा। फिर मैंने डबल डेरिवेटिव के अंदर x2 की वैल्यू पुट करी, x बराबर x2 पुट किया, 6 से x2 प्लस 2b, और मुझे नेगेटिव मिल गया। तो x बराबर x2 पे क्या आ गया मैक्सिमा, यह पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, और y इज इक्वल्स टू ए, जहां जहां पे x है वहां पे x2 पुट करेंगे। तो मुझे यहां पे जो मिलेगी वो y की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। मैक्सिमा और मैक्सिमम वैल्यू में अंतर है। मैक्सिमा इज अ पॉइंट एट विच द मैक्सिमम वैल्यू ऑकर्स, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मिनिमा एंड मिनिमम वैल्यू। मिनिमा इज अ पॉइंट एट विच द मिनिमम वैल्यू ऑकर्स। इज इट क्लियर? क्या एल्गोरिदम है? सबसे पहले डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएशन को 0 पुट करो, जितनी वैल्यू निकाल रही हो उतनी वैल्यू x की निकाल लो, डबल डेरिवेटिव करो, उन सारी वैल्यूज को यहाँ पुट करो डबल डेरिवेटिव के अंदर। जिन जिन वैल्यू पे पॉजिटिव आ गया वो पॉइंट मिनिमा कहलाएंगे, जिन जिन पॉइंट पे नेगेटिव चला गया वो पॉइंट मैक्सिमा कहलाएंगे। और उन मिनिमा वाले पॉइंट को अगर मैं फंक्शन में पुट करूंगा तो मुझे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिलेगी, और उन मिनिमम वाले पॉइंट मैक्सिमम वाले पॉइंट्स को अगर फंक्शन में पुट करूंगा तो फंक्शन की मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। इज इट क्लियर? क्या तो किस तरीके से मैक्सिमा और मिनिमा निकालते हैं वो समझ में आया। अब इसको ऐसा क्यों क्या समझते हैं अपन। मान लो मेरे पास ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, यहां पर क्या मिलेगी मेरे को मिनिमम वैल्यू, यहां पे क्या मिलेगी मेरे को मैक्सिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू यहां मिलेगी तो यहां पर मैं टेंजेंट डालूंगा, यहां पर मैं क्या डालूंगा टेंजेंट, यहां पे मैं क्या डालूंगा टेंजेंट, डाले टेंजेंट। ये टेंजेंट का एक्स एक्सिस से एंगल कितना है 0, इस टेंजेंट का एक्स एक्सिस से एंगल कितना है 0, इस टेंजेंट का एक्स एक्सिस से एंगल क्या है 0, तो इस टेंजेंट का स्लोप क्या है 0, इस टेंजेंट का स्लोप क्या है 0, इस टेंजेंट का स्लोप क्या है 0। यानी कि जहां पे भी मैक्सिमा और मिनिमा आता है, ये मैक्सिमा जहां कहीं भी मैक्सिमा और मिनिमा आएगा उस पॉइंट पे स्लोप क्या होगा 0, क्योंकि ये पॉइंट लोवेस्ट पोजीशन का पॉइंट है। टेंजेंट डालो, देखो हॉरिजॉन्टल, टेंजेंट डालो हॉरिजॉन्टल, टेंजेंट डालो हॉरिजॉन्टल, कहीं पे भी मैक्सिमा मिनिमा आएगा वहां पे टेंजेंट डालोगे तो आपको स्लोप क्या मिलेगा 0। यानी कि अपन स्लोप 0 मतलब क्या 0, dy/dx 0, स्लोप 0 मतलब क्या 0, dy/dx 0, स्लोप 0 मतलब क्या 0, dy/dx 0। यानी कि डिफरेंशिएट करके मुझे क्या मिलेगा स्लोप मिलेगा। तो किस किस पॉइंट पे स्लोप 0, वो पॉइंट्स क्या हो गए ये और ये। तो स्लोप 0 मैक्सिमा पे भी होता है और मिनिमा पे भी होता है। यानी कि समझ में आया डिफरेंशिएट क्यों किया। डिफरेंशिएशन से मुझे फंक्शन का dy/dx पता चलता है और dy/dx क्या होता है स्लोप। तो जहां जहां पे स्लोप 0 होता है वहां से अपने को पॉइंट्स ऑफ मिनिमास और मैक्सिमास मिलते हैं।
अब मिनिमा और मैक्सिमा दोनों हो गए, तो इसमें चेक कैसे करेंगे कि कौन सा मिनिमा और कौन सा मैक्सिमा? तो डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, और अगर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ जाता है तो अपन समझते हैं कि वहाँ पे अपने को मिनिमा मिला है। पॉजिटिव का मतलब है कि वो फंक्शन इंक्रीजिंग है। अगर वो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, यानी कि अभी का था वो नीचे से ऊपर जाएगा, मतलब वो पॉइंट क्या हो गया? मिनिमा। डबल डेरिवेटिव का मतलब होता है कि फंक्शन क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज कर रहा मतलब अभी कहाँ पर है? ऊपर मतलब क्या है? डबल डेरिवेटिव अपन ने तो पहले dy बाई डी एक्स निकाला, dy बाई डी एक्स को जीरो पुट किया, मतलब dy बाई डी एक्स जहाँ पे भी मिनिमा आएगा, जहाँ पे भी मैक्सिमा आएगा, वहाँ पे डिफरेंशिएशन जीरो आएगा, मतलब स्लोप जीरो होता है। इज इट क्लियर? इसलिए अपन ने वहाँ से अपने मिनिमास और मैक्सिमा के पॉइंट निकाल लिए। अब डबल डेरिवेटिव से अपने को मालूम पड़ता है फंक्शन इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है। अब देखेंगे यहाँ से फंक्शन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो डबल डेरिवेटिव क्या आएगा? डबल डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, यानी कि फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, मतलब अभी कहा था वो नीचे, तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा। अगर डबल डेरिवेटिव क्या आ रहा है? नेगेटिव, मतलब फंक्शन क्या है? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग का मतलब क्या है? अभी कहा था ऊपर, यानी कि क्या हो गया? मैक्सिमा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कभी भी आपको ये समझ में आए नहीं आए, 12 में समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको एल्गोरिदम याद रखनी है कि कभी भी मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो पुट करेंगे। जीरो पुट करने के बाद उससे अपने को मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट्स मिलेंगे, उन पॉइंट्स को डबल डेरिवेटिव पुट करेंगे। जहाँ पर पॉजिटिव आ गया डबल डेरिवेटिव, उस पॉइंट पे होगा मिनिमा, और जहाँ पर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया, उस पॉइंट पे फंक्शन का आ जाएगा मिनिमा, और उन्हीं को वैल्यू को पुट करेंगे। तो मिनिमा को पुट करेंगे तो अपने को मिलेगा क्या? मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वाले पॉइंट्स को पुट करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा? फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमा पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आएगी, और मैक्सिमम वो पॉइंट है वहाँ पर अपने को मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो मिनिमास आर द पॉइंट्स एट विच वी विल गेट when we put on the place of x on it, we will get the maximum और minimum values। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन करेंगे अच्छे से। नाउ क्वेश्चन अपने को बोला है द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन मीटर मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस डिपेंड्स ऑन टाइम टी। मतलब कि अपने को पोजीशन बोल रखी है और सी और बी की वैल्यू दी है अपने को, लेकिन यहाँ पूछ लिया यूनिट्स ऑफ सी एंड बी। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि मुझे एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस बी दिया है, तो अगर ये एक्स लेंथ की यूनिट है तो ये भी लेंथ की यूनिट होगी, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। अरे यार लेंथ में कुछ जोड़ूंगा तभी लेंथ मिलेगी, लेंथ में कुछ घटाऊंगा लेंथ तभी तो लेंथ मिलेगी। अरे 10 मीटर में मैंने 5 मीटर जोड़ दिया, मैं 10 मीटर में 5 सेकंड जोड़ सकता हूँ क्या? दोनों की यूनिट अलग अलग है, 10 मीटर और 2 सेकंड कभी ऐड नहीं कर सकते। कभी भी एडिशन होगा सब्ट्रैक्शन होगा तो दोनों की यूनिट वही रहेगी, और उससे जो आने वाली चीज़ है उसकी भी यूनिट वही रहेगी। क्या बोला मैंने? कोई भी दो चीज़ जुड़ेगी, मान लो ये टाइम है तो ये भी टाइम है, तो टाइम को जोड़ूंगा चाहे घटाऊंगा तो मुझे एक नया टाइम मिलेगा। मैं 2 घंटे को 2 घंटे में जोड़ूंगा तो 4 घंटे मिलेंगे, 4 घंटे को 2 घंटे बढ़ाऊंगा तो मुझे 2 घंटे मिलेंगे। यूनिट मस्ट बी द सेम ना, मतलब कि यहाँ पे इसकी जो यूनिट है वो भी पोजीशन की यूनिट होगी, यहाँ पे इसकी जो यूनिट है वो भी पोजीशन की यूनिट होगी। तो यहाँ पे देखेंगे अपन कि सी और बी की यूनिट निकालना है, तो आपने ये लिख लिया होगा। अगर अपन देखेंगे एक्स इज इक्वल टू सी टी स्क्वायर माइनस ऑफ बी टी क्यूब, तो इसकी यूनिट भी पोजीशन की होगी, तो इट इज इक्विवेलेंट टू पोजीशन एंड इट इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू पोजीशन। तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी? C इज इक्विवेलेंट टू सी टी। सर ऐसे कैसे? मैंने इक्वल टू ने लिखा है ये कि ये x हो गया और ये भी x हो गया, नहीं, दिस टर्म इज इक्विवेलेंट टू x, दिस टर्म इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू x, तो ट्रिपल इक्वल लगा दी मैंने। ठीक है, तो इट इज एक्स बाई टी स्क्वायर। तो ये किस में होता है? मीटर, ये किस में होगा? सेकेंड में। तो इसकी जो यूनिट आएगी वो यूनिट आ जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मीटर सेकेंड टू द पावर -2, ये सब लिख सकते हैं इसको। वैसे इसकी यूनिट आ जाएगी b इज इक्वल्स टू एक्स टी क्यूब इक्विवेलेंट टू, तो ये हो जाएगा b की यूनिट जो हो जाएगी मीटर पर सेकेंड क्यूब और मीटर सेकेंड की पावर -3। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, यूनिट समझ में आ गई आपको। नाउ मुझे बोला है टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू रीच इट्स मैक्सिमम वैल्यू, किस टाइम पे पार्टिकल मैक्सिमम पोजीशन पर रहेगा, तो मैक्सिमम मिनिमम वाला कंसेप्ट है। तो x इज इक्वल्स टू सी टी स्क्वायर, सी की वैल्यू कितनी वैल्यू पुट कर दूँ अब मैं? सी की वैल्यू 3t स्क्वायर माइनस ऑफ 2t क्यूब। मुझे किस टाइम पर ये मैक्सिमम होगा, तो मुझे मैक्सिमम मिनिमा देखना पड़ेगा। तो अपन ने एल्गोरिदम पढ़ी थी मैक्सिमम मिनिमा की, कि जो भी फंक्शन हो उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कहाँ पर होगी और कितनी होगी निकालने के लिए मुझे पहली बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 एज इट इज़ 2t माइनस 2 एज इट इज़ 3t स्क्वायर, फिर उस डिफरेंशिएशन को 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा t 60 कॉमन, t 1 माइनस टी,
तो यहाँ से एक टाइम आ गया 0 और एक टाइम आ गया t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। मुझे दो वैल्यूज़ मिली, जितनी भी वैल्यूज़ मिली है उनको अपन डबल डेरिवेटिव में पुट करेंगे, तो इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो d2x/dt², तो इट इज़ 6 एज इट इज़ t का 1 माइनस 6 एज इट इज़ t² का 2t, तो डबल डेरिवेटिव d2x/dt² इज नथिंग बट 6 माइनस 12t। इसके अंदर t की वैल्यू 0 पुट करूँगा, तो t की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो d2x/dt² एट t इक्वल्स टू 0 इज 6 विच इज़ पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पे मुझे मैक्सिमा नहीं मिलेगा, मुझे कब मिलेगा मैक्सिमा, जब नेगेटिव आएगा। तो मुझे यहाँ पर क्या हो जाएगा d2x/dt² एट t इक्वल्स टू 1 इज 6 माइनस 12 दैट इज माइनस 6, और यहाँ पे क्या मिला नेगेटिव, यानी कि t इक्वल्स टू 1 सेकेंड में मुझे क्या मिलेगा मैक्सिमम मिलेगा। तो द टाइम t इक्वल्स टू 1 सेकेंड इज अवर आंसर। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, अपने को मैक्सिमम वैल्यू पूछी ही नहीं उसने बोला किस टाइम में मैक्सिमम आएगा, मैक्सिमम 1 सेकेंड पे आएगा, तो ये 1 सेकेंड मेरा क्या हो गया t इक्वल्स टू 1 सेकेंड मेरा आंसर हो गया। और सर वैल्यू मैक्सिमम निकालना है तो यहाँ पर पुट कर दो, कहाँ पे पुट कर दो, इसकी इक्वेशन में यहाँ पे पुट करोगे तो एक सर t इक्वल्स टू 1 सेकेंड कितना आ जाएगा 1 मीटर। तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई पोजीशन की, और किस टाइम पर ये मैक्सिमम वैल्यू आई 1 सेकेंड पे, तो मुझे यही पता करना था किस टाइम पे आएगी। इज इट क्लियर क्या? नो, मुझे निकालना है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा डायरेक्शन चेंज हुई है या नहीं हुई है। तो फिर से मैं क्या करूँगा, तो आप देखेंगे ये मेरा क्या है वेलोसिटी है, ये मेरा क्या है वेलोसिटी है। वेलोसिटी 0 कहाँ पर हो रहा है 0 और 1 पे, यानी कि 0 पे तो पार्टिकल शुरू करेगा चलना, तो 0 पे मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, तो x बराबर 0 पे t बराबर 0 है, t बराबर 0 पे मैं शुरू ही नहीं किया चलना, 0 पे खड़ा हूँ। t बराबर 1 सेकेंड पे मैं कहाँ पर हूँ 1 मीटर पे, तो t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे मैं यहाँ पर हूँ 1 मीटर पे, मतलब कि यहाँ पे डायरेक्शन चेंज होगी क्योंकि स्पीड 0 हो गई है। तो यहाँ से लगा कर मैं यहाँ तक चली जाऊँगा। अब t इक्वल्स टू 4 सेकेंड बोला है, तो 4 सेकेंड पुट करूँगा यहाँ पर, x इज इक्वल्स टू 3 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 का क्यूब, तो x इज इक्वल्स टू इट इज़ 4 का स्क्वायर 16 3 जा 48 माइनस 128, तो x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 80 मीटर, मतलब 4 सेकेंड पे मैं यहाँ पर आ जाऊँगा। t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे मैं आ गया माइनस 80 मीटर पे, यानी कि मैं यहाँ से यहाँ गया, डायरेक्शन चेंज करके मैं यहाँ पर आ गया। अगर डिस्टेंस को बोलूँगा तो यहाँ से यहाँ तक गया कितना मैं 1, आया कितना 1, और ये कितना 80, तो 1 मीटर और ये 80 मीटर। तो अगर डिस्टेंस की अगर बात करूँ तो डिस्टेंस मेरी कितनी आ जाएगी 82 मीटर, 80 + 1 + 1 82। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो इनिशियल का है ये रहा, फाइनल का है ये रहा, यहाँ से यहाँ तक डायरेक्शन क्या आ गई इधर, तो इधर माइनस 80 मीटर आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव माइनस ऑफ 80 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया माइनस ऑफ 80 मीटर। इनिशियल इधर है, फाइनल इधर है, इसलिए इस डायरेक्शन में नेगेटिव, तो माइनस 80 मीटर। फिर वेलोसिटी निकालना, एक्सेलरेशन निकालना। ये जो है ये वेलोसिटी है आपकी, फर्स्ट डिफरेंशिएशन क्या था वेलोसिटी है, और जो डबल डिफरेंशिएशन क्या था मैंने, ये क्या है आपका एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर वेलोसिटी में 0 पुट करोगे, तो वेलोसिटी पे 0 पुट करोगे तो आपको वेलोसिटी भी 0, मतलब ये सारे टाइम आप पुट कर रहे हैं इन दोनों फंक्शंस में। t इक्वल्स टू 0 पुट करूँगा तो v 0 मिलेगा, t इक्वल्स टू 1 पुट करूँगा तब भी v 0 मिल रहा है। फिर यहाँ पे 2 पुट करोगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा, 3 पुट करोगे कुछ ना कुछ मिलेगा, 4 पुट करोगे कुछ ना कुछ मिलेगा। डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसको एक बार डेरिवेटिव करते तो क्या मिलता है वेलोसिटी, और इसको डबल बार कर देंगे तो क्या मिलेगा एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन कितना होगा माइनस ऑफ 6 इंटू 12t, ये एक्सेलरेशन हो गया। इसके अंदर 0 1 2 3 पुट करो तो आपको यहाँ पर एक्सेलरेशन मिलेंगे सारे टाइम पे। तो ये आपका बहुत ईजी, आप खुद कर लेना। यहाँ पर टाइम की वैल्यू पुट करना तो वेलोसिटीज मिलेगी, यहाँ पर टाइम की वैल्यू पुट करना तो आपको एक्सेलरेशंस मिलेंगे। नोट इट डाउन।